तो भाई लोगों क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग तो नहीं है बट एक ऐसा नॉर्मल वीडियो है, ठीक है। आज से मैंने एक साल पहले एक ब्रेकअप स्टोरी वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लॉन्डो के कमेंट वगैरह आए थे कि मेरी बंदी ने भी मेरे साथ ऐसा करा। बहुत सारे आए थे, लड़कियों के भी आए थे, ठीक है। सो आज से 5 दिन पहले, नहीं मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो को बनाने का, सेकंड पार्ट इसका, बट फिर भी मेरे को लगा कि एक भाई की हेल्प कर देनी चाहिए। आज से 3 से 4 दिन पहले, मे बी, हाँ 3 से 4 दिन हो गए शायद से। सो एक भाई का ने कमेंट आता सेम स्टोरी करके, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पर रीच आउट करा। एंड वो बहुत परेशान था, वो कह रहा कि नहीं मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ, तो एंड ऑल थिंग्स। तो अभी उस भाई को कॉल पे लेते हैं, देन उसके बाद क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, देन उसके बाद मैं अपनी चीज़ें बताता हूँ सारी, ठीक है। हम्म, हेलो। हेलो। हाँ भाई। कैसे हो भाई? बस भाई ठीक है अभी तो। बस यार तुम्हारी वीडियो में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था, मैंने सोचा बनाते फिर से वापस, तो उसके अंदर ने वो पार्ट डिलीट हो गया, तो वापस एक बार स्टार्ट करता है, बट शॉर्ट ही बताना, ठीक है, स्टोरी। ब्रेकअप स्टोरी पे लब वाला एंगल लब वाला मतलब पार्ट है आपका। लव वाला भी थोड़ा सा बता दो और ब्रेकअप वाला भी बता दो, एंड अपना नाम बता देना, बस लड़की के नाम मत बताना, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, बताओ। तो भाई था भाई, मैंने एक लड़की से प्यार किया था भाई, आप तो अपना नाम तो बताओ भाई काफी। पहले। मेरा नाम विक्की है भाई, मैं गाजियाबाद से हूँ और फोर्टिस हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ, अभी हम्म। जॉब नहीं कर रहा हूँ। और फिलहाल मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। हम्म। तो एक लड़की से हमारा एंगेज हुआ, 3 साल का रिलेशनशिप रहा, बहुत अच्छा चला हमारा। सब बहुत अच्छा था, उसने केयर की, हर मीटिंग में पैर छूना, उसके एकदम केयर करना, सब था उसका, हम्म। उसकी तरफ से। फैमिली से वो अच्छी थी, उसकी फैमिली मुझे जानते थे, मैं उसकी फैमिली को जानता था, सब ठीक चल रहा था। हम्म। और वो पढ़ाई कर रही थी, मैं सपोर्ट देता था उसे, सब चीजें ठीक थी। कुछ हम्म। गलतियां रही मेरी, जिन पे मैंने काम भी किया मैंने, बट उसे चीजें नहीं समझ आई। फिर लाइक लास्ट किस चौदह टाइप की तारीख को गलती थी हमारा भाई? लास्ट 14 तारीख को हमारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ। हम्म। तो मैं उसके साथ मिलने मिलने गया। मिलने के बाद फिजिकल हुआ, उसके पैरों में रोया, गिरा, गिड़गिड़ाया, मत जा छोड़ के। हम्म। बट वो कह रही कि नहीं मेरी फीलिंग्स नहीं है, अब मैं किसी और के साथ, मेरी फीलिंग्स हैं, मैच कर रही है वहां पे, बाय मुझे वहीं पसंद आता है, सब उसे बताना है, रहना उसके साथ। तो हम्म। प्लीज मेरे पीछा मत करो। मैं नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सुसाइड करने गया था? बट हाँ, मैंने अटेम्प्ट किया था बट बच गया, मेरे हॉस्पिटल में एडमिट था मैं, पर कैसे कल ही सुसाइड करा डिस्चार्ज था, हुआ। मतलब थोड़ा बता दे। मैं एक्चुअली मैं ड्रिंक कर ली बहुत ज्यादा, ड्रिंक के चक्कर में मैंने, थोड़ा पॉइजन था, पॉइजन तो नहीं था एकदम, लाइक पॉइजन ही था, अगर दोस्त नहीं होते तो शायद मैं बेहोश होकर मर ही जाता। दोस्तों ने मेरे को कल एडमिट कराया, फिर मैं एडमिट से अभी डिस्चार्ज होकर आया हूँ घर पे। कब, कल? कल किया था मैं। अच्छा। हम्म, उस लड़की को पता चल गई चीजें, उस लड़की को बताया, लेकिन वो लड़की अभी भी मेरे को ज्ञान ज्ञान पेल रही है बस कि अपने आप को हार्म मत कर, मैं जा चुकी हूँ, प्लीज ऐसा मत कर, मैं फंस जाऊंगी। अभी भी उसी लड़के से बात करना, उस लड़के को अभी ये नहीं लगे कि लड़का अपनी लाइफ हो रहा है। तो हम्म। मैं एक बार जाके देखूं, चीजें ठीक करूं, लेकिन उसे नहीं रिलाइज है, वो अभी भी वही चीजों पे अटकी है कि नहीं रह सकती मैं। मतलब उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब नहीं रह सकती। मैंने आज खुद को समझा लिया कि अब मैं नहीं पीछे जाऊंगा अब उसके, हम्म। नहीं बात करूंगा। मेरे से मिलने आ रही थी कि मैं परसों आ रही हूँ तुझे देखने के लिए, आज नहीं, आज मेरे एग्जाम है तो नहीं आ सकती। और अभी भी मेरा एक मैसेज उसने मेरे को सुबह मॉर्निंग किया था, कैसा है, मैंने कहा ठीक हूँ। और अब लास्ट उस फिर बोला कब एक मैसेज है कब डिस्चार्ज होगा, मैंने कहा पता नहीं। फिर उसके बाद उस लड़के को सारा टाइम दे दी, बात कर ली 2-2 3-3 घंटे, उसके बाद भी मैसेज सीन नहीं हुआ। अभी जस्ट उसकी वीडियो कॉल आ रही थी, मैंने उठाई नहीं तो तुम्हारी कॉल पिक कर ली। मैंने क्या बात, तेरे को जब हम्म। फ्री हो गई, सब चीजें कर गई, तब तू मेरी हालचाल लेगी, तब तू मुझे पूछेगी कि मतलब है तेरा इन चीजों से। ब्रेकअप का रीजन क्या था भाई? ब्रेकअप का कोई रीजन रहता, उसको मेरी कुछ गलतियां नजर आई कि लाइक? मैं लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा हूँ, स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने फाइनेंशियली लॉस कर दिया है बहुत ज्यादा, तो ये इन हाँ। चीजों में फंस जाएगा। उसको ये चीजें नजर आई। और कह रही मैंने कभी पैसों से प्यार ही नहीं किया था तेरे,
मुझे पैसे की दिक्कत नहीं थी, मुझे पैसे से प्यार करते तो मेरे घर पे सब था, मैं क्यों पैसे के लिए तेरे से हाथ पर कुछ मांगा नहीं, ऐसा कोई नीड चीज नहीं थी। हाँ मैंने बहुत सही, तूने कभी नहीं मांगा बट मैंने दिया हर कुछ जो एक बंदा देता है। मैंने की डायमंड से लेके तेरे को कपड़े चारा से लेके सब शॉपिंग कराई मैंने की, मेरी औकात नहीं थी इतनी, मैंने अपने माँ बाप के लिए नहीं किया। एक दिन मैंने अपनी माँ के लिए साड़ी नहीं दिलाई, मेरी माँ रोती रहती है कि मेरा बच्चा को चला गया, कहाँ रहता है क्या करता है। मैंने जो चीज अपने माँ बाप को नहीं की वो तेरे लिए कर रहा था, तो तेरे से कुछ था ही मेरे लिए तो मैं इसलिए कर रहा था। कुछ तुझे खोने का डर था तो तेरे सामने कर रहा था अपने ओवर लिमिट चीजें, पुश कर रहा था अपने आप को। कर्जा भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर्जा करके तेरे को शॉपिंग कराई है। मैंने वो सब मैंने किया है। मैंने की फिर भी तुझे लग रहा है तो किसी लड़के के साथ स्टेबल है, उसके साथ जाना चाह रही तो फिर अब चली जा। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, तू अभी भी बार बार मेरे को यही बोलती है कि मैं तेरी वजह से नहीं जा पा रही, तू मुझे परेशान कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, घर पे बता दूंगा, वो कर दूंगा, गाली देता है मुझे। तो मैं नहीं जा पा रही उसके साथ, बट मेरी फीलिंग है ही नहीं तेरे साथ, तू चाहे कितना भी कर ले। कि जो था तब प्योर रही, तेरे लिए लॉयल रही, अब नहीं है तो नहीं हो पा रही चीजें। उसने मेरे करियर कट मना कर दिया। मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में तब ये बातें कर रही है। एटलीस्ट उसे ये चीजें लगनी थी कि ये भी शर्म नहीं आई उसे आंखों में कि ये एडमिट है, इसने अटेम्प्ट किया है कुछ सही से डील डील ट्रीट कर दूं, ठीक हो जाएगा तब कर लूंगा, बट उसने नहीं किया वो सब। हम्म। मतलब तेरे घर वाले कहाँ पे रहते हैं? मेरे घर वाले रहते हैं एटा। एटा, और तू यहाँ पे मतलब अभी अकेला रह रहा है? मैं अकेला रह रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो भाई मतलब तेरे को सुसाइड करते हुए एक बार भी घर वालों की याद नहीं आई? आई थी यार, मैंने बात करी थी मम्मी से, मैं रो गया था मम्मी के सामने। मम्मी लास्ट आ गया, मैंने लास्ट बात हो रही है, मर जाऊंगा। मम्मी कह रही मैं आ रही हूँ कल, तो ठीक रहे। सब घर वालों ने समझाया मेरे को। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैंने फिर ड्रिंक कर ली रात में बहुत ज्यादा और मैं अपना पेशेंस खो बैठा और मैंने कर लिया सब। चल मुझे, पता नहीं है घर वालों को। मैंने कोई नहीं, मुझे, मैंने वही हाँ, सब। हाँ हाँ ठीक है। तो मेरे को दो तीन चीजें बता, अभी तेरी एज कितनी है? अभी मेरी 25। और वो लड़की कितने कितने टाइम का रिलेशन था उस लड़की के साथ? 3 साल। 3 साल? वो 3 साल की आई गई लड़की के चक्कर में तो सुसाइड करना चला गया? हाँ बताऊँ भाई। उसने तेरे मुंह पे साफ साफ मना कर दिया कि तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर भी सुसाइड करने का उसके लिए? नहीं रह पा रहा था भाई यार, अभी भी मारा मारा जा रहा हूँ, अभी भी तिल तिल भटक रहा हूँ। डिस्चार्ज होके आया हूँ, अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी सर फट रहा है, मैंने घर पे कोई चीज नहीं बताई अभी अपने, समझ में नहीं आ रही चीजें बिल्कुल। मेरे चल दोस्त आ मुझे रहे हैं मुझे थोड़ा सा मैं तेरे को देख, मैं तेरे को बिल्कुल ठीक तो नहीं कर सकता, बट मैं तेरे को ना कुछ चीजें बता रहा हूँ। पहले मुझे ये बता, लाइक वो लड़की अब भी तेरे पास वापस आ गई, ठीक है, हम्म, और वो हम्म। आके फिर से तेरे ऊपर चीट कर दे जो तेरे को पता ना लगे, फिर क्या करेगा? मैं ट्रस्ट तो नहीं कर पाऊंगा, वो वापस भेजेगी तब भी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, ट्रस्ट नहीं रहेगा मेरे उस तो तुझे वापस चाहिए क्यों वो? पर। पता नहीं, मैं पागल हूँ, मुझे वापस, मुझे लगता है इसके बिना कुछ है ही नहीं। मैंने इसको सब चीज इसके लिए मैंने सब कर दिया जो अपने माँ बाप के लिए नहीं किया, तो ये कैसे जा सकती है? मेरे वो ईगो हर्ट हो रहा है, मैं बार बार मेरे में क्या कमी रहेगी, जैसे मैंने क्या कमी करी है वो समझ में नहीं आ रही। भाई कमी ये रही कि आपके अंदर ने आप एक अच्छे बेटे नहीं बन पाए। आप अपने घर वालों के हाँ लिए वो चीजें करते ना, तो वो चीजें बैकफायर होकर मतलब अच्छी तरह आती ना तुम्हारे पास, उल्टी होकर तो वो अच्छे वे में आती। यहाँ पे तुमने बस एक लड़की मिली, 3 साल का रिलेशनशिप चला, उसे भी तुम्हारे ऊपर बस उतना ही, उसका पता है क्या सीन था, उसे तेरे से बेटर ऑप्शन मिला, उसने सीधा तेरे लात मार दी। हाँ। ठीक है, वो अभी मारती या पहले 6 महीने पहले मारती तेरे को जब स्टार्ट होता रिलेशनशिप, या आगे 10 साल बाद मारती, लेकिन उसका मारना कंफर्म था। मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे, जो बोलते थे मैं उन्हें साइड कर दिया, उन्होंने उसे दूर करा दिया। वो बोलते थे ये छोड़ के जाएगी तेरे को, इसके लक्षण मुझे दिख रहा है भाई, ये जाएगी तेरे तेरे बस की नहीं है इसको रोकना, ये तेरे नहीं जाएगी तेरे साथ फ्यूचर करेगी, कह रहा है ये गलत डायरेक्शन में है। मैंने उन दोस्तों को साइड कर दिया। अब जाके उन्हें कॉल किया, कल उन्होंने ही बचाया है मुझे, उन्होंने ही कम ढंग से सब तो, कराया, सब ठीक। तो भाई इसमें ये देख, तेरे साथ खड़ा कौन रहा? वो लड़की खड़ी रही? 1% तक नहीं आई है। तो ये कॉल आ गई, बस कॉल करके बस के प्लीज सही रहेगी, ध्यान रखिए बेंचो। ये तेरे ध्यान रखने से क्या सब ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ पे सब चीजें लग रही हैं, कौन होगा यहाँ देखने वाला, कौन होगा उसको। परेशान तू हो रहा है, ठीक है, हर चीज तेरे साथ हो रही है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो एक काम कर, तुझे भी ना पड़े, तू अपने काम में भाई वापस लग जा। अगर एक मेरे को चीज बता, फॉर एग्जाम्पल, तो उस लड़के से शादी वगैरह का सीन हो जाता तेरा, अभी तो सैलरी कितनी ले हम्म। रहा है? सैलरी मेरी है 60 के समथिंग। 60,000 में 2 बंदे रह सकते हैं? हाँ रह सकते हैं।
जैसी उसकी लाइफस्टाइल होगी, उसके घर वालों ने दे रखी है, और जैसी तू अपनी बना रहा है, तू रह सकता 60 साल में? दो बंदे रह सकते हैं? हाँ, उसकी फैमिली ने इतना लग्जरी लाइफ नहीं थी जितना मैं दे रहा था उसको, बड़े हम्म। एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के दे रहा था, बट 60,000 में ये था, अगर वो भी बीटेक करके कमाती 40-50 तो हम अच्छा मैनेज कर लेते हैं। चल इतना भी ठीक है, तूने इतनी भी बोल दी, तेरा वो भी ठीक है, बट एक बात बता, तू उसके घर वालों के पास जाता जब, ठीक है, अब मेरे को आपकी हम्म। लड़की चाहिए, वो तेरे को 60 हजार की नौकरी में दे देते कि हाँ भाई हमारी लड़की रह जाती? उसका बाप तेरे से ज्यादा ही कमाता होगा मे बी। हाँ, उसका बाप का 2 लाख हाँ, कमा रहा है। वो सीधा तेरे से कहता है कि भाई तू मेरी लड़की 60 हजार में पाल लेगा और मैं तेरे को अपनी लड़की दे दूँ। मना कर देता वो। मना कर देता ना? हम्म। फिर बाद में भी दिल टूटता, फिर बाद में तो कुछ अंड संड करता कमाने के लिए, हम्म। जब तक उसका बाप किसी और से शादी कराता उस लड़की की। हम्म। ठीक है, तो भाई पहली हम्म। चीज आपने दिमाग में डाल ले, वो गई, वो नहीं आएगी वापस अब। तू वापस जबरदस्ती भी हम्म। लेके आएगा ना, वो पक्का चीट करेगी। जब तक उसका हम्म। खुद से आने का मन नहीं करेगा तब तक तो भाई तू कुछ नहीं कर सकता। हम्म। जबरदस्ती किसी को पकड़ के, किसी को अपने साथ बैठा के भाई तू उसे अपने तरफ नहीं खींच सकता। उसका मन है जाने का, वो जाएगा। जा चुकी है, अब तो कोई हाँ, मतलब ही नहीं मिलता हो। अपने दिमाग से निकाल दे कि वो भाई, मेनली चीज बताता हूँ, ये नहीं है, एक तरह की लाइक सीख मिली है तेरे को जिंदगी में। ठीक है, कभी किसी के पीछे इतना हम्म। चूतिया मत हो कि तुम हर चीज खो बैठो, अपने घर वालों को, अपने दोस्त वगैरह को। भाई मत करो ये सब चीजें। खो दी है, अब उन्हें वापस पाने का भी कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, उन्हें बोलूं किस मुंह से। हाँ, सब खो चुके हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ भाई। कर रहा हूँ फोकस, तो हो ही नहीं रहा यार, पता नहीं कब कर पाऊंगा फोकस यार, कब निकलूंगा इन चीजों से, कब चीजें ये दूर होंगी, कब याद आना बंद होगी, कब क्या पता। भाई देखो, या तो अपने घर वालों को कर, तेरे घर वाले तुझसे दूर हैं। तेरी माँ ने तुझे पाला है, उस लड़की ने नहीं पाला बचपन से, ठीक है। तेरे पापा भी है ना? सब है, मेरे हाँ, भाई है, तेरे बहन है, भाई मेरी देख, सब चीज। सीधी सी बताता हूँ, तेरे पापा ने भी इतनी मेहनत करी होगी तेरे को पालने पोसने में। अब वो देखेंगे कि हाँ भाई मेरा लड़का एक लड़की के पीछे सुसाइड करने गया, अब उनके दिल पे वही सोच क्या तो, बीती होगी भाई। मेरे बाप ने यार बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है मेरे को, और मैंने उन्हें अपनी सैलरी से आज तक, अपनी कमाई से उन्हें आज तक दोनों को, घर में ही नहीं, मैंने 1,000 रुपए की चीजें नहीं करी मैंने अपने घर में आज तक। सब पैसा यहाँ वेस्ट किया, भाई उसे जो अच्छे तूने, होटल, जो, अच्छे कैफे में। हाँ, जो पैसे तूने यहाँ वेस्ट करे ना, अब तू कमा के अपने घर वालों के ऊपर लगा। उनको भी भाई प्राउड लगे कि हमने मतलब अपने बेटे के पीछे इतनी मेहनत वगैरह करी, वो हमें कमा के दे रहा, भाई उनको भी अच्छा लगेगा। अब तूने इसके ऊपर वो ये तो भूल जाएगी, खत्म कहानी, तूने लगाया था कुछ भी। भूल गई, याद तक नहीं, उसे कह रही तूने कर, ये बोलती तूने कर क्या दिया मेरे लिए, हाँ, बस ठीक है, उसका कि तो हो तूने गया। कि तूने कि तूने वो किया जो जिसमें तुझे खुशी थी, तूने सेक्स के लिए मुझे होटल ले जाता था, ये सब पैसा खर्च में वेस्ट वेस्ट किया है तूने। उसने ये तुझे ऐसे गिना रही है। उसने तुझे 1 मिनट में गलत बता दिया ना। हम्म। ठीक है भाई, तो अगर ये चीज तो अपने घर वालों के लिए करता ना, तो तेरे को पूरी जिंदगी भर याद रखते, तेरी मतलब सारे रिश्तेदार बोलते कि हमारा बेटा कमा रहा है, हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। वो भूल गई 1 सेकंड में, उसने तेरा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया कि तू, हाँ, तेरी नीड्स थी, तूने इसलिए पैसे खर्च करे। हम्म। हम्म। ठीक है भाई, उसको दिमाग से निकाल दिया टोटली कि ऐसी कोई जिंदगी में लड़की आई हुई थी। अपना आगे बढ़, करियर पे फोकस कर, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। अब तू अटेम्प्ट वगैरह करने जाएगा, उससे भाई अगर तेरे बाप वगैरह को पता लगता है तेरे बारे में, तो वो ही रोएंगे, उस लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ फर्क नहीं है, कुछ नहीं पड़ा, मैं समझ गया, मेरी लाइफ चली जाएगी तब भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी, और उसकी जिंदगी में ऐसे ही वो खुश रहेगी पूरी जिंदगी भर ऐसे ही, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं है। किसी को भाई कोसो मत, सही है, जिंदगी में नहीं है भाई, इसलिए नहीं है, ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स बनाई जाती है कि हम उनसे सीख सके चीजें। ठीक है, सीख ले हम उनसे कुछ, कि आगे हम अपनी जिंदगी में क्या गलतियां नहीं करनी। ये हाँ बस एक, बताओ भाई। ये फेज आया था बस एक तुम्हारी लाइफ के अंदर भाई, चीज सिखाने के लिए, तुमने सीख ली है। गुड, गुड है भाई, बिल्कुल गुड एंड वेल। बट आगे तुम ऐसी कोई गलती मत करना। ठीक है, अपने घर वालों के ऊपर फोकस करो, उनको एक बेटर लाइफस्टाइल दो। अगर तुम उन्हें एक बेटर लाइफस्टाइल दोगे ना, एक अच्छा, तेरा भाई अच्छे पैसे कमाएगा तू, तो कोई भी बाप तेरे को उससे अच्छी लड़की दे देगा। लड़की तो मेरे लिए यार उससे अच्छी भी आई थी, बट मैं जो, मैंने कुछ किया ही नहीं यार, मेरी शादी की एज हो रही है, मैंने शादी की, जिसके पीछे शादी डाल देती है, सारी चीजें कर देती हैं भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब चीजें सारी छोड़ दे जो जो हो चुका है। बट मैं इतना ही कहूंगा, अपने करियर पे फोकस वगैरह रख यार, कुछ नहीं रखा, जो हो गया सो हो गया। हम्म।
भाई समझा रहे हैं, सब जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, तेरी हम बहन चला है? गई। बहन को बता दी मैंने सारी बात, अपनी बहन को मैंने मुझे एक पूरी चीज बात बता, बता दी तुमने मतलब मेरी, डिटेल में। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई थी, तूने कहा था कि तेरे पास लड़की की वीडियोस वगैरह है, मतलब जो भी तुमने करा है उसकी, ठीक है? हम्म, हम्म, है हाँ है। है ना? तो पहली चीज तो भाई तू उसे डिलीट करेगा अगर अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो। कर मैं डिलीट कर दूं? वीडियो फोटोज पड़े हैं मेरे पास अभी भी, सब साथ की डिलीट कर वीडियोस दे। तो कर देंगे। अब तू मेरी एक एक चीज नहीं अपने भाई की तरफ से सोची, एज अ भाई, कोई तेरी बहन की हम्म, वीडियोस बना के रखता है उसके रिलेशनशिप में आके, अगर ऐसी ऐसी चीजें होती है तेरे को अच्छा लगता? नहीं लगता भाई। नहीं लगता ना? तो भाई हम्म, उस चीज से भी नहीं, एक तरह से तो गलत पॉइंट ऑफ व्यू आगे, अगर अपनी जिंदगी में कुछ करे तो भाई ऐसी चीजें मत करो कि तुम एक टाइम को तो उसने बता, खुद तेरे बोल तेरे को उससे उसने प्यार था खुद ना? बोला था मेरे को, उसने खुद बोला था कि हम वीडियोस बनाते हैं, उसका खुद का मन था, उसके खुद की चीजें थी, उसने ही खुद कैमरे सेटअप किया था, उसने ही खुद बनवाया था, मैंने तो कुछ किया नहीं था उसके साथ भाई। कोई लड़का कोई नहीं करता यार ऐसे, कोई मैं कोई गलत वे में नहीं किया था, उसको मन था कि हाँ, रख ले, मस्टरबेट कर लिया कर मेरे, मुझे फील करके कि कई कोई लड़की दूसरों को मत दे, वो सब उसकी मर्जी थी, मेरी थोड़ी थी। कोई नहीं भाई, बट उन सब चीजों को डिलीट कर दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं रखा। देख हिम्मत नहीं जा रही फोन पे कि एकदम उसके सारे फोटो डिलीट कर दूं। भाई, देख वो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, कभी ना कभी से तो आज ही कर दे। ख- इसमें कसम खाता हूँ करूंगा आज सब, हाँ, अभी लैपटॉप ला के सारी भूल जा चीजें उसको हटा कि दूं। वो आई भी थी कभी जिंदगी में। हम्म, अभी अपना एक भाई बढ़िया रूटीन बना, अपनी जॉब वगैरह ढूंढ, अभी तेरी जॉब वगैरह भी छूट गया ना, तू बता रहा था मेरे को। हम्म, तो हाँ जॉब चौक गई। वगैरह ढूंढ भाई, अपने घर वालों को लेकर अपनी बेटर लाइफस्टाइल बना, जब तक तू लाख रुपए ना कमाए, जब तक तो भाई तू शादी के लिए बारे में सोची मत, कोई बाप तुझे अपनी बेटी देगा? हम्म, ठीक है, तो जब तक तू अपने अपनी जिंदगी के एम्बिशंस वगैरह बना ले भाई, ठीक है, ये सब चीजों के, जब तक तू हो नहीं जाता जिंदगी में सक्सेसफुल, जब तक तू कुछ करे ही ना, तो बेटर ही है। ठीक है। हाँ, चल टेंशन वेंशन मत ले, मेरे को कॉल वगैरह कर ले करो, ठीक है? ठीक है भाई यार, हाँ, बस। चलो भाई, करते बात बाद में, ठीक है? भाई लोगों, इस वीडियो को बनाने का नहीं मेरा कोई मोटिव वगैरह तो था नहीं, बट इस बंदे की जिंदगी में बहुत ज्यादा ही लगे पड़े हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी तरफ भी एक स्टोरी लेके आ जाऊं और कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। मेरी लास्ट जो वीडियो थी ना, हाँ, जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बता रहा था कि मतलब ये सीन हुआ, ठीक है, लड़का लड़की दो फेस रखते हैं, लड़का भी गलत होता है, लड़की भी गलत होती है, दोनों से कोई सही नहीं होते। कभी कभार एक टाइम तक अगर एक बंदा भी सही है, अगर तुम अटैचमेंट भी अगले से, कोई बात नहीं, करो, बट इतना नहीं है कि तुम उसे बेइज्जत कर दो चार लोगों में। तुम में दिमाग है, तुम उसकी वीडियोस बना रहे हो, तुम में दिमाग है, उस टाइम पे तुमने बनाया कि तुम उसे वायरल वगैरह ना करो, इसलिए उसने बनाई, उसे डिलीट कर देगा अच्छे इंसानों की तरफ, कुछ नहीं रखा भाई इन सब चीज़ों में। जिसको जाना है वो जाएगा, तुम क्या किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा उसे, ठीक है? अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करो, ठीक है? एक बार तुम्हारा कट चुका है, तो जरूरी नहीं है तुम उस इंसान के पीछे वापस भागो कि तू हाँ आजा आजा, जो अपनी तुम वैल्यू खत्म कर दो अगले के पीछे। सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम लोगों की भी, ठीक है? जिन जिनके साथ भी हुआ है ना, जिन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह पे कमेंट करा है कि मेरे साथ भी यही हुआ था, फर्स्टली मैच्योर बनो, ठीक है? मैं मैच्योर नहीं था उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाई थी। मैं अगर वीडियो बनाता ही नहीं, मे बी उस टाइम पे भी अगर मेरे अंदर दिमाग आता तो, तुम आके जिस लड़की से तुमने प्यार करा, जिस लड़के से तुमने प्यार करा, तुम आके उसे किसी भी यूट्यूबर की कमेंट सेशन में आके बेइज्जत कर रहे हो। अबे यार, कभी तो प्यार था तुम्हारा उससे, तुम उसे मतलब इतने सारे लोगों के अंदर बेइज्जत कर रहे हो आके। प्यार था, भूल जाओ, खत्म कहानी, अपने तक रखो, किसी और को बता के क्या मिलेगा? वो भी मजे ही लेंगे बैठ के। इस भाई का मैंने मजे वगैरह कुछ नहीं लिया, मैंने जस्ट एक स्टोरी टेलिंग के लिए मैंने तुम्हें बता दी, मेरा इस वीडियो को सेकंड पार्ट बनाने का कोई बिल्कुल भी मन नहीं था, बट ठीक है भाई, मेरी वाली की मैं भी रोया था, मेरा भी छुट्टियां करता था, मैंने भी सब कुछ ट्राई करा था, मेरे भी तुमने सारी पूरी वीडियो देख रखी है। बालक बुद्धि था, हो गया कुछ टाइम पे, प्यार 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 के चक्कर में बहुत लौड़े लगा लिए अपने। तो कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में भाई, अपनी जिंदगी पे फोकस करो, पैसे कमाओ। आज की दुनिया में बस पैसा ही जरूरी है, इंसान जरूरी नहीं है। पैसा है तो कोई भी बात, तुम अपनी लड़की मिल जाएगी, सुंदर से सुंदर मिल जाएगी, कोई भी लड़का मिल जाएगा सुंदर से सुंदर लड़का, वो ठीक है? पैसे कमाओगे तो तुम्हारी औकात है, वरना तुम भाई चूतिया होगे, काबिल दिखोगे, ठीक है? और बाकी जो भी भाई वगैरह इनके साथ भी हो रहा है, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम की अपना हैंडल को दे दूंगा, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में, जाके मेरे को मैसेज वगैरह कर लेना। बट ये लास्ट वीडियो थी, इसके बाद इन सब चीज़ों पे टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनेगी, हो गया जितना होना था भाई।
कोई लड़की है, कोई लड़का है, ये जो इसका फेस है मैं वो बता रहा हूँ और अपना भी बता रहा हूँ इस टाइप पे। हाँ, हमें नहीं भाई, बेसिकली साइको कहेंगे किसी इंसान के बीच हम खुद पागल हो रहे हैं। वो इंसान हमें पहले ही बोल चुका है कि भाई तू मुझसे दूर हो जा, मुझे तू नहीं चाहिए। अगर तुम जबरदस्ती भी उसके पास जाना चाहोगे ना, वो तब भी कहेगा यार काम करो, अब निकल लो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप गिड़गिड़ाओ, मरो, गिरो, जो मर्जी करो, अगले इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा आपसे। तो बेटर यही है, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उन इंसान से खुद ही कट आउट हो जाओ, चीजें खुद ही कट आउट कर दो कि हाँ भाई तू अलग है, मैं अलग हूँ, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी में फोकस कर रहा हूँ, तू अपनी जिंदगी में फोकस कर, ठीक है। उसको याद करके, उसको बुला के, उसको कोस के क्या मिलेगा? कुछ हासिल होगा? तुम कहोगे कर्मा मिलेगा उसे। अबे बहन चोदो, जब तुम्हें उस इंसान से प्यार था, तुम उसे कर्मा दोगे? कभी तो प्यार था ना। खुद अपने दिल से सोचो, बहन, तो तुम अगले इंसान को बदबो दोगे, अगले इंसान को गालियां निकालोगे? नहीं ना। कर्मा तुम ऐसे कह रहे हो, उस इंसान ने तुम्हारा बहुत बुरा करा, तुम भी तो प्यार में थे, कभी ना कभी तो कुछ होना था, कभी ना कभी तो। जब तुम अच्छी तरह पूरे ही अपनी चीजों को लेके, मतलब श्योर नहीं थे, श्योर आउट भाई कि हर चीज होगी, ये हो गया। आज की डेट में भाई, कलयुग में, हाँ, फिजिकल हर कोई हो रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है फिजिकल होना, कोई हवा नहीं है। इंसान ने बताया जैसे कि होटल वगैरह जाते थे, हमने ये करा। एक इससे पहले मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, उसमें मतलब पूरी बहुत बड़ी थी, मैंने सोचा रहने दो, नहीं बनाते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा इसका पूरा वो ले लेंगे, सिनेरियो वगैरह, ज्यादा बड़ी ना करते हुए। लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, पीछे वही वेदर है आज भी, उसी वीडियो वाला वेदर है सेकंड पार्ट का बनाने का भी, ठीक है। तो भाई इसको जाना है, जाने दो खुशी खुशी, तुम्हारे घर वालों से बड़ा कोई नहीं है। तुम अभी सुसाइड कर लोगे किसी लड़की या लड़के के पीछे, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा अगले इंसान को, ठीक है, 1% का, कि तुम मरो गिरो जो मर्जी हो। उससे उसने बस देख लिया कि तू जा रहा है ना, तो जाने दो इसे, ठीक है। वो तुमसे दूर हो चुका है, नहीं मिलेगा तुम्हें वापस। जितना मर्जी रो लो, गिड़ी डालो, भगवान को बोल दो कि इसको गाली बक दो, इसके साथ बुरा कर दो, प्यार तो तुम्हारा ही था ना। तुम भी बोलोगे ऐसे करने के लिए, वो बात अलग है, ठीक है, कि तुम्हारी मेंटेलिटी कितनी है, कितनी मेच्योर हो जिंदगी में। ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि सिखाने के लिए। प्रॉब्लम्स और गलतियां इसलिए बनाई जाती है कि इंसान उनसे सीखे, ना कि उन्हें वापस दोहराए। जो एक बार हो गया हो गया, सेकंड टाइम मत करो, ज़्यादा बेस्ट है। जब तक तुम किसी इंसान को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं हो कि तुम हाँ भाई उसे सच में संभाल सकते हो, ऑल थिंग तुम उसके लिए कैपेबल हो, ठीक है, तब तक तो कुछ मत सोचो। जितना है उतने में खुश रहो भाई। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, अपने घर वालों के लिए करो। इस भाई के साथ बहुत कुछ हो गया, ठीक है, जो हो गया हो गया। अब इस भाई ने इतने बताया कि मैंने अपने घर वालों को एक चीज़ तक एक पैसा नहीं दिया। अब मैंने इसको इतना समझाया, अगर ये उसके बाद अपने घर वालों को प्राउड फील कराता है तो बहन भाई सब ठीक चीज़ है, वरना चूतिया तो इंसान हमेशा ही रहता है। बाकी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते। मेरा कोई मोटिव वगैरह बिल्कुल भी नहीं था इस वीडियो को, अगेन बोल रहा हूँ मैं। और मौसम तो फिर से वही हो रखा है, और मैं कभी कभार हुक्का वगैरह पी रहा हूँ यार, ठीक है। और मेरी तो रोड़े लगे पड़े ज़िंदगी के, मेरी बैक वगैरह जा रखी है अभी पूरी की पूरी। तो मैंने सोचा यार कि नहीं, हाँ, उसकी सर्जरी वगैरह का देख लो, अब सर्जरी के लिए डॉक्टर मना कर रहा है। तो भाई मैं भी नाम कमाने गया था एक टाइम पे, मेरा भी चूतिया कटा था, चूतिया कटने के बाद मैंने भी नाम कमाने की कोशिश करी, बट नहीं हुआ। जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, उसके अलावा तुम जितने मर्जी हत्यार मान लो, तुम्हारे मुंह के पास निवाला आके ना वहीं से छीन सकता है। जब तक किस्मत में नहीं होगा, किस्मत में होगा तो साला सामने में पड़ा होगा ना, कोई बना के तुम्हें खिला के दे देगा, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। सो किसी को कोई हेट नहीं है, जो भी तुम लड़का लड़के हो भाई, जो मेरी वीडियोस पे कमेंट करो, सेकंड पार्ट वो फर्स्ट वाले पार्ट पे 1 साल पहले ही बनाया था, और जितने भी तुम कमेंट्स कर रहे हो, तुम्हारा कभी ना कभी तो प्यार ही था, जिसे तुम इतने सारे लोगों में बेइज्जत करने में लगे पड़े। तुम मान जाओ, समझदार बनो, चूतिया मत बनो बिल्कुल भी, ठीक है। अपनी जिंदगी है, अपने तौर से मतलब जियो भाई, अपने लिए करो जो करना है। किसी इंसान से अगर कोई इंसान तुमसे दूर होगा ना, तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुमसे, ठीक है। सो इतना ही है इस वीडियो के लिए, और अगर तुम्हें मेरे व्लॉग्स वगैरह देखने हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो ज़्यादातर अपने जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह जो इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं उन सबको शेयर कर देना, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग वगैरह वापस शुरू कर दूँ, थोड़ा बहुत नहीं, मैं फंस चुका हूँ चीज़ों में, बट मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरी इंजरीज वगैरह अभी तो सही नहीं होंगी, उसको टाइम लगेगा। जैसे ही अगर कुछ भी अपडेट होगा तो मैं वो भी दूंगा अपने ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।